नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बताऊंगा ई सिम क्या होता है और उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में। उसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ई सिम क्या होता है। ई सिम जो है एम्बेडेड सिम, और सिम का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो जो सिम है वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो एक कार्ड में फिट होता है, जिसमें मोबाइल सब्सक्राइबर का आइडेंटिटी होता है और आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करता है। तो वो जो सिम कार्ड होता है फिर हम अपने मोबाइल में डालते हैं और फिर उससे हम कॉल कर सकते हैं। सिम का भी साइज़ आप लोगों ने देखा होगा, जो है पहले फुल साइज़ आती थी, फिर मिनी हो गई, माइक्रो, नैनो, और फिर ई सिम हो गई। ई सिम जो है कुछ नहीं, एक वर्चुअल सिम होती है। और ई सिम में जो वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो डायरेक्टली पहले से ही फ़ोन में इम्बेड कर दिया जाता है, जिससे एक्सटर्नल कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है और बस आपका वो सिम काम करने लगेगा, बिल्कुल फिजिकल सिम की तरह। इम्बेड मतलब होता है ना, जड़ देना, स्थापित करना, मतलब जो है वो फ़ोन में ही लगा देता है वो सर्किट। तो बस हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है और वो बहुत ही सिक्योरली और डीपली फिक्स कर देता है फ़ोन में। अभी तो जैसे आईफोन वगैरह में गूगल पिक्सल में ई सिम, जो लेटेस्ट फ़ोन है उसमें आ रहे हैं, बाकी पुराने फ़ोन में तो ई सिम लगता भी नहीं है। और ई सिम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो एप्पल आईफोन है, जो सिंगल सिम जनरली आता है जिसमें फ़िजिकल सिम एक ही लगता है और एक ई सिम लगता है, तो इस ई सिम की वजह से आपका जो है आईफोन डुअल सिम हो सकता है। और इसी ई सिम की वजह से मेरा आईफोन 12 भी जो है डुअल सिम हो गया है। एक जियो का मैंने लगा रखा है, एक वोडाफोन का। तो जियो का मैंने ई सिम करवाया है। तो वो कैसे करवाया मैंने, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जो है ई सिम के और भी फ़ायदे मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे ये फ़ायदा ये है कि आपको जब अपना नेटवर्क ऑपरेटर चेंज करना है तो उसके लिए सिम कार्ड नया लेना या बदलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और इससे सिम खोने का भी डर नहीं रहेगा। और इससे जो है रिलायबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात जो है फ़ोन की स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और बिल्कुल फिजिकल सिम कार्ड की तरह ही आप इसका भी पोर्ट आउट कर सकते हैं और अपना ऑपरेटर कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि अपना मैंने फिजिकल जियो का सिम को ई सिम में कैसे बदला। तो प्रोसेस ये है कि मैं अपने नियरेस्ट जियो स्टोर गया। आप नियरेस्ट जियो स्टोर के लिए गूगल में आप जो है सर्च कर सकते हैं जियो स्टोर नियर मी। तो आपको स्टोर लोकेटर में आपको नियर का जो भी नियरेस्ट स्टोर है जियो का वो आपको पता चल जाएगा, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और जो कस्टमर सर्विस पर्सन है उसने मुझसे मेरा आधार कार्ड मांगा। हाँ, ये ज़रूरी है, आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएं और फ़ोन का डब्बा भी लेकर जा सकते हैं। मैं उसके बारे में बताता हूँ कि क्यों। तो उसने मुझसे आधार कार्ड मांगा, फिर उसने अपने सिस्टम में मेरा आधार नंबर डाला, एंटर किया, तो फ़ोन में ओटीपी आया। तो उसका वो शायद वेरिफिकेशन के लिए होगा। तो वो एंटर करने के बाद उस जो है वेरीफाई होने के बाद उसने मुझसे मेरे फ़ोन का ईआईडी नंबर और IMEI नंबर मांगा। ईआईडी क्या होता है? एम्बेडेड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जो आपके फ़ोन के डब्बे में होगा। और IMEI भी जो है फ़ोन के डब्बे में मिल जाएगा। और नहीं आप फ़ोन का डब्बा ले जा अगर आपको फ़ोन का डब्बा नहीं मिल रहा है, नहीं ले जाना चाहते हैं, तो आप फ़ोन में, अपने फ़ोन में *06# करके ये सब डिटेल्स ऑब्वियसली अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फिर उसने IMEI नंबर और EID नंबर एंटर करने के बाद उसने मेरा एक फ़ोटो क्लिक किया और उसने खुद का भी लिया, शायद ऑथराइज़ करने के लिए उसकी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती होगी। फिर उसने उसके सिस्टम में एक क्यूआर कोड जनरेट हुआ जो उसने मुझसे शेयर किया, और मुझे मेल भी आ गया कि ये जो है क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद मेरा जो है ई सिम एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने क्यूआर कोड को स्कैन किया और मेरा जो है ई सिम एक्टिवेट होने का मैसेज आ गया। तुरंत तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा फिजिकल सिम जो है नेटवर्क उसका गायब हो गया और काम करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप तुरंत भी क्यूआर कोड स्कैन नहीं करते हो फिर भी आपका फिजिकल सिम काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब ये है कि अब आपका ई सिम यूज करने के लिए रेडी है। तो ये था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बहुत ही सिंपल होता है, 10 मिनट का काम है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका SMS सर्विस जो है 24 घंटा के लिए बंद रहेगा एज पर देयर गाइडलाइंस। इसका आपको मेल भी आ जाएगा। तो आप जो है 24 घंटे के लिए आपको ना OTP आएगा ना कोई मैसेज आएगा। लेकिन हाँ, 24 घंटे के बाद आपका ई सिम फुल फ्लेज्ड काम करना शुरू हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात, ध्यान रहे ये क्यूआर कोड या मेल आपको किसी को भी फॉरवर्ड नहीं करना है, वरना ये कोड कोई भी स्कैन करके अपना ई सिम एक्टिवेट कर सकता है। तो भले नाम आपका आपके नाम से सिम हो, लेकिन कोई भी यूज कर सकता है।
जिसमें बैंक OTP और इम्पोर्टेंट मैसेज बिल्कुल आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो ये जो है आपको बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और अगर आपका ई सिम सेम डे एक्टिवेट नहीं होता है तो आप तुरंत जो है कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए और अपना सिम बंद करवा दीजिए। तो दोस्तों ये थी पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, बहुत ही आसानी से हो जाती है। और हाँ, आपको पता है आईफोन में एक से ज़्यादा ई सिम आप यूज कर सकते हो, बट हाँ एक ही सिम जो है एट ए टाइम आपका ई सिम जो एक्टिव रहेगा, और जो बाकी आप अगर ई सिम रजिस्टर करते हो तो आप बदल बदल के यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है आईफोन में। और अब आईफोन में ई सिम को रजिस्टर करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके अंदर आपको जाना है मोबाइल डेटा में, और फिर आप देख सकते हैं ऐड डेटा प्लान, इसमें आप ऐड करके आपको ये कैमरा ओपन हो जाएगा। स्कैन करने के लिए आप स्कैन करके QR कोड को ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपका QR कोड रीड नहीं कर रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअली डेटा इंटर कर सकते हैं जो आपको मेल में आया होता है, बिल्कुल इस तरह से, और आपका जो है ई सिम एक्टिव हो जाएगा आपके आईफोन में। और अगर आप फिर से वो प्रोसेस दोहराते हैं तो आप और भी वर्चुअल ई सिम एक्टिव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सैमसंग M51 के गिव अवे में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। जिस तरह से आपको ये फ़ोन चाहिए उस तरह से मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ये फ़ोन मैं तभी गिव अवे करूँगा जब मेरा जो सब्सक्राइबर है मिनिमम 1000 हो जाएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे बिल्कुल चाहिए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ये फ़ोन ज़रूर गिव अवे करूँगा। और दोस्तों इसमें आप लोग हर कोई एलिजिबल होंगे, मेरा पहला सब्सक्राइबर से लेकर जो 1000वां सब्सक्राइबर होगा हर कोई एलिजिबल होगा, और उन्हीं में से मैं ये किसी एक को फ़ोन दूंगा। मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है तो आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।